सव्वेसि परमं हवै मङ्गलम्। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। पाप करके नित मैं हंसा, कर्म की चढ़ में फंसा। चाहूं पर निकल ना सकूं, ऐसी है अब मेरी दशा। जाऊं कहाँ मैं तेरे सिवा, किसको कहूँ मैं मेरी व्यथा। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। जान कर मैं सोता रहा, धर्म शन को खोता रहा। भोग सुख को पाने सदा, मैं बहुत ही रोता रहा। तुमको ही पाने मैं रोऊं सदा, ऐसी मुझे दे रागांधता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। सुख में तुझे मैं भूलूं सदा, दुख में ही ढूंढूं मैं तेरा पता। सुख में तुझे मैं भूलूं सदा, दुख में ही ढूंढूं मैं तेरा पता। पाप से ही दुख जानूं सदा, पर पाप को मैं ना छोड़ता। सुख में भी तुझको न भूलूं कदा, दुख में भी दे मुझको आनंदिता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। सुख से मुझे दे निस्पृहता, जग से मुझे दे वैराग्यता। सुख से मुझे दे निस्पृहता, जग से मुझे दे वैराग्यता। मुझ में भी प्रगटे वितरागता, ऐसी मुझे दे सामर्थ्यता। हीरे कहे प्रभु दश दिखा, अब ना मुझे तो और सहता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे मेरा पता, मेरा पता। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में नमन। प्रगट प्रभावी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में नमन। मम जीवन उद्धारक सतपथ प्रदर्शक पूज्य गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। भव्य श्रावक एवं श्राविकाएं, ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि आपकी हमारी
दुख की यात्रा बहुत लंबी रही, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव ने दुख ही भोगा। लेकिन दुख क्यों भोगना पड़ा? क्योंकि दुख के कारणों को इसने सदा संभाल कर रखा, और जब तक कोई व्यक्ति कारणों को संभालेगा तब तक उसके जीवन में वो कार्य भी तो होंगे ना। और इसलिए ज्ञानी बोलते हैं कि दुख के कारणों को जो हटा देगा उसके जीवन से दुख भी हट जाएगा। लेकिन हमने हमेशा दुख को तो हटाने की कोशिश की, इसलिए जिस चीज से दुख मिला हमने उसको हटाया। अरे यहाँ तक भी हुआ कि कई बार तो है ना, प्रवचन में भी समझाया गया, लेकिन हम देखते हैं कि प्रवचन का भी गलत अर्थ व्यक्ति निकाल लेता है। कि एक बार समझाया हमने कि देखो, अगर जीवन में जब भी दुख आए तो दुख पर दृष्टि मत डालो, क्योंकि दृष्टि दुख पर डालोगे तो केवल दुख बढ़ेगा और कोई फायदा नहीं होगा। किस पर दृष्टि डालो? दुख के कारणों पर दृष्टि डालो, क्योंकि जब तक कारण है तब तक दुख रहेगा। और ऐसी चर्चा चली, और एक बहन आई, और कुछ समय बाद जब वो मिले और उन्होंने बोला, महाराज साहब मुझे आपके प्रवचनों से बहुत लाभ हुआ, है ना। मुझे भी खुशी हुई कि चलो किसी को तो लाभ हुआ, किसी ने तो आके बताया। क्योंकि तब बहुत खुशी होती है जब कोई व्यक्ति जी लेता है, क्योंकि जानने वालों की भीड़ तो बहुत दिखती है, जीने वाले तो विरले मिलते हैं। और उन्होंने बताया मुझे बहुत लाभ हुआ और मेरा जीवन तो पूरा बदल गया। मैंने भी उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा प्रवचन है जो आपको जच गया और जिसके कारण से आपका जीवन बदल गया? बोले, महाराज साहब आपने बताया था कि हमारी एक ही गलती होती है, हम दुख के कारणों को ही, है ना, दुख को ही देखते रहते हैं, दुख के कारणों को नहीं देखते। इसलिए दुख के कारण को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक दुख नहीं हटेगा। और इसलिए क्या है, इसलिए जब मुझे समझ में आया और मैंने ये प्रयास किया और मैंने कारण हटाया, और आज मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे भी लगा अपन समझे तो सही, क्योंकि हम भी सबको बता सके। लेकिन जब वो बहन ने बताया कि महाराज साहब मुझे तो क्या लगा, मेरे दुख का कारण मेरी सासू है, और इसलिए मैंने क्या किया, सासू को हटा दिया ना। हम दूसरे घर में रहने आ गए, और अब हम क्या है ना। इसलिए है ना, जिनवानी का भी सही अर्थ निकाल लें। बोला ठीक है, लेकिन ये बात आप किसी को मत बताना ये बात आप अपने तक ही रखना। क्योंकि ऐसे ही होता है कि हम आज तक है ना, कार्य भी बाहर देखा तो कारण भी बाहर ही ढूंढा। भगवान बोलते हैं जब तक जीवन में दोष रहेंगे तब तक जीवन में दुख रहेगा, है ना। और व्यक्ति को दुख को हटाना है तो दुख को नहीं, वो दोषों को हटाए, क्योंकि भगवान ने यही साधना की। भगवान अपने जीवन से दोषों को हटाते गए और देखते उनका सुख बढ़ते गया। या इसके ऑपोजिट बोले, भगवान अपने जीवन में गुणों को बढ़ाते गए, और जैसे जैसे गुण बढ़ते गए वैसे वैसे दुख कम होते गया। और एक दिन भगवान ने अपने गुणों को चरम सीमा तक लेके चले गए, एक्सट्रीम तक लेके चले गए। और जब एक्सट्रीम तक लेके चले गए तो भगवान परमानंद में लीन हो गए। अब तो उनको इस संसार का कोई भी तत्व दुखी कर सके ऐसा सामर्थ्य ही नहीं रहा किसी में। इसलिए हमको भी सोचना है, और हम भी क्या कोशिश कर रहे हैं, परमात्मा का आलंबन लेकर। क्योंकि हमने समझा है जिसको अगर जो चीज़ पानी है उसको उस चीज़ में सिद्ध पुरुष का आलंबन लेना ही होता है। और हम परमानंद पाना चाहते हैं, और परमानंद किसने पाया? उन परमात्मा ने पाया। और इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं एक एक पूजा के माध्यम से हम अपने एक एक दोषों को अपने जीवन से निकालें और एक एक गुणों को जीवन में डालें। और इसलिए समझा कि जब अंगूठे की पूजा करो तो भगवान इतना सामर्थ्य दो कि आपकी शरण ले सको, क्योंकि आपकी शरण में जो आया उसका मोह कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो दूसरा हमने देखा कि भगवान की जब घुटनों की पूजा करते हैं तब हम सोचते भगवान आपकी जैसी क्षमा मेरे भीतर आए, क्योंकि परिस्थितियों के सामने घुटने टेक कर मैंने केवल है ना अपने को ही कमज़ोर बनाते गए। और आज मेरी इतनी आत्मा कमज़ोर हो गई है कि आपको तो कान में डाले हुए कीले भी नहीं हिला पाए, और मुझे कान तक पहुंचने वाले शब्द भी है ना इतना हिला देते कि कई बार रात की नींद चले जाती है, दिन का चैन चला जाता है। इसलिए भगवान वो सामर्थ्य दे, वो क्षमा दे। और तीसरी पूजा करते हैं अपन कलाई की। भगवान की कलाई की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि इस संसार में हम सबका प्रिय तो बनना चाहते हैं, लेकिन सबका प्रिय कौन बनता है? तो देखते हैं जिसके जीवन में उदारता होती है वही सबका प्रिय बन पाता है। कंजूस व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है, भले ये ना उसके बारे में गलत नहीं बोले, लेकिन उसके बारे में अच्छा बोलने का भी किसी का मन नहीं हो पाता। और उदार व्यक्ति कैसा होता है?
उदार व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। भगवान क्यों सबके प्रिय बने? क्योंकि हे परमात्मा, आपने जब जिसने जो मांगा, जितना मांगा, जैसा मांगा, प्रभु आपने दिया। और आपके देने में और एक विशेषता थी, आपने जब भी दिया रिटर्न की अपेक्षा नहीं रखी, है ना। मैं भी नहीं देता हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मेरे अंदर रिटर्न की अपेक्षा रहती है। और इसलिए क्या होता है, मेरा देना है ना वो नहीं देने जैसा हो जाता है। क्योंकि देना तो तभी देना माना जाता है कि जब वापस उससे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि जब लेने की अपेक्षा है तो देना देना नहीं हुआ, वो तो व्यापार हो गया, या वो क्या बोले, व्यवहार हो गया कि भाई हम आपको देंगे। जैसे क्या करते हैं कि चाहे कोई तपस्या हो, चाहे कोई शादी ब्याह हो, आगे वाला अपने को लिफाफा देता है और अपन वो लिफाफे को खोलकर लिख के रखते हैं किसने कितना दिया ताकि क्या हो कि जब है ना उनको देना पड़े तो हमको पता तो रहना चाहिए उसने हमको कितना दिया। और जितना उसने हमको दिया है हम भी क्या करेंगे, है ना, इसको देना बोले अपन। हाँ, उसने दिया ही नहीं है, व्यवहार निभा लिया है, लेकिन देना तो वही है जहाँ पर अपेक्षा नहीं है। भगवान आपने सबको दिया ही दिया और मैं सबसे मांगते रहता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी अपेक्षाएं और इतनी इच्छाएं कि दिन भर है ना मेरे अंदर चलते रहता है कि इससे मुझे ये मिल जाए, इससे ये मुझे मिल जाए। हमारे संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है ना, सोचिए उससे हमारा मांगना चालू हो जाता है ना, और दिन भर हम मांगते रहते हैं ना। वो बहू मांगती है सासू से, सासू टाउट नहीं कसे, सासू मीठे से बात करें, और जब तक मांग है तब तक ज्ञानी बोलते वो भिखारीपना है। और भिखारी व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। सुख तो सेठ को मिलता है, सुख तो राजा को मिलता है। मांगने वाला सुखी हो ही नहीं सकता, चाहे मांगने वाले के पास अरबों की संपत्ति हो। देने वाला ही क्या हो सकता है? और इसलिए बोला गया संतोषी सदा सुखी। क्यों बोला गया? क्योंकि सच में जिसके जीवन में संतोष है, जिससे अपेक्षा नहीं है जिसको किसी से, उस व्यक्ति को दुखी कैसे कोई कर सकता है? वो व्यक्ति परिस्थितियां कितनी आ जाए उस व्यक्ति को दुखी नहीं हो पाता। लेकिन हमको तो सुखी कौन दिखता है? हाँ, असंतोषी दिखता है ना। बस ये दृष्टि का ही खेल है कि परमात्मा का सुख इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि परमात्मा के पास वो संतोष का सुख है। क्योंकि परमात्मा को पता है मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है। और परमात्मा का आनंद है कि परमात्मा ने सबको आनंद बांटा। बहुत मुश्किल है, व्यक्ति एक बार पैसा बांट सकता है, लेकिन समाधि तो किसने बांटी? तो समाधि तो बस उन परमात्मा ने बांटी। लेकिन मैं परमात्मा कैसा हूँ, जिसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता ना, उसमें भी मैं बांटने राजी नहीं हो पाता हूँ। हमको पता है हमारे मीठे शब्द आगे वाले को सांत्वना देंगे, समाधि देंगे, लेकिन फिर भी मन तैयार ही नहीं होता है कि मुंह से मीठे शब्द का भी दान दे दें, है ना। पैसे का दान तो हो सकता है अपने से कोई दे सके, कोई नहीं दे सके। प्रेम का दान हर कोई दे सकता है, नहीं दे सकता है, हाँ, लेकिन हम नहीं दे पाते। हम देखते हैं व्यक्ति छोटे छोटे प्रेम के क्षणों के लिए तरस जाता है, परिवार के सदस्य तरस जाते हैं। बाहर हम सबको देने राजी है, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों को हम कितना देने राजी हो पाते हैं? तो इसलिए भगवान से कलाई की पूजा करते यही चिंतन करते हैं कि ये परमात्मा मुझे भी वो सामर्थ्य दो कि मैं दूं तो सही, लेकिन रिटर्न की अपेक्षा नहीं करूं। है कि नहीं अपनी सबसे मांग? बेटे से बोलते मेरा सम्मान कर, पत्नी से बोलते मेरी बात मान, है ना, माता पिता से बोलते हैं बच्चे कि मेरी इच्छाएं पूरी करो। ये जितनी डिमांड है, जितनी मांग है, उतना हम में भिखारीपना है या बोले मंगतापना है। और ये व्यक्ति सपने में भी सुखी नहीं हो सकता है। और यदि सुखी होना है तो भगवान ने जो मार्ग अपनाया वही मार्ग अपनाना पड़ेगा। लगता है हम मांगते रहते दिन भर, अरे इतनी हमारी डिमांड है, इतनी हमारी मांग है कि शायद भिखारी भी है ना थोड़ी देर के लिए अपना कटोरा बाजू में रख देता होगा, लेकिन हमारा कटोरा तो 24 घंटे है ना हमारे हाथ में ही रहता है। अरे हमने किसी को जय जिनेंद्र बोला और किसी ने हमारे कटोरे में जय जिनेंद्र नहीं डाला, अब देखिए अंदर कितनी हलचल होती है। और देखिए ना वही हलचल होती है ना जो एक भिखारी को होती है, जब उसको जो वो चाहता है उसको नहीं मिल पाता है। और जब नहीं मिल पाता है तब भिखारी क्या करता है? आपने भी देखा होगा ना, कभी काम पड़ा कि नहीं पड़ा ना। जब उसको नहीं देते तो उल्टा सीधा बोलता है। कोई हमारी भी बात नहीं मानता है तो हम भी क्या करते हैं? हाँ, क्योंकि ये हरकतें किसकी हैं? हाँ? हरकतें पूरी वही है। भले हम नाम से अपने आप को सेठ बोल लें, लेकिन जब तक आपके जीवन में डिमांड है अपने आसपास वालों को, तब तक है ना
आपको दुख रहेगा, और दुख रहेगा तो आप पहुंचाओगे भी क्या? पहुंचाने का भी काम दुखी होगा। अरे ज्ञानी तो यहाँ तक बोलते हैं कि इस मांग ने तो व्यक्ति की कुत्ते जैसी हालत कर दी। बोलते हैं भटके द्वार द्वार लोगन के कुक्कर आशाधारी, कि जैसे कुत्ता एक एक दरवाजे पर घूमता है ना, वैसे ही जिसके अंदर अपेक्षा होती है वो भी एक एक दरवाजे पर घूमता है, और उसकी इच्छा जहाँ से भी पूरी नहीं हुई उसके प्रति उसके भाव बिगड़ जाते हैं, उसके प्रति उसके भाव बदल जाते हैं, जोर से चिल्लाने लग जाता है। और इसलिए देखना है हमको कि हमको क्या बनना है। हमको सेठ बनना है, हमको राजा बनना है, हमको नाथ बनना है, कि हमको भिखारी बनना है? क्योंकि बनना तो कुछ चाहते हैं और करते कुछ हैं। कैसे पॉसिबल है? जो बनना है वो करना पड़ेगा, वही पढ़ना पड़ेगा, वैसा ही जीना पड़ेगा, तब तो जीवन में वो बात आएगी। लेकिन अभी तो क्या देखते हैं? जीवन पूरा विपरीत दिखता है। कितनी अपेक्षा! अरे सिर्फ प्रवचन में नाम अनाउंस करना भूल गए उनका, कि उन्होंने जो दिया था अगली बार से तो मुझे क्या है, देना ही नहीं है। कितने जल्दी हो जाता है। अच्छा, वो कितना अंतर पड़ जाएगा उस नाम से? हाँ, लेकिन ये बाजू वाले को लगता है ना जब अपना भी नाम नहीं आता है ना तो ऐसे ही होता है। हाँ, बाजू वाले का नहीं आया तो, पर बात भी सही है, बाजू वाले का नाम नहीं आएगा तो अपने को क्या अंतर पड़ने वाला है इसलिए ये बोलने में कहाँ सेंटेंस से कोई अंतर नहीं पड़ता है लेकिन हम देखते हैं कि जब हमको श्रेय तक नहीं मिलता है थोड़ा भी, तब हमारे मन में कितनी हलचल हो जाती है, तब हमारे मन में कितनी अशांति हो जाती है। और इसलिए सोचना है कि ऐसा जो जीवन रहेगा वो क्या आनंद से जी पाएगा। और बोलते जिसका जितना बड़ा भिखारी होता है उसकी डिमांड उतनी बड़ी होती है। हमको उल्टा दिखता है, लेकिन हम देखें जितनी ज्यादा मांग उतना ही बड़ा क्या माना गया, उतना ही बड़ा भिखारी माना गया। और इसलिए कई बार है ना, जिसके पास ज्यादा होता है ना उसकी मांग भी ज्यादा होती है। वो ठेले वाला तो सोचता है दिन भर में 500 कमा लूं तो बहुत है उसी में वो खुश है, क्यों? उसके पास कम है, उसकी डिमांड भी कम है। लेकिन जिसके पास ज्यादा है, और ज्यादा की जरूरत किसको पड़ती है? जो मानता है मेरे पास बहुत कम है, उसी को तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए बोलते साधनों की जरूरत किसको पड़ती है? जो कमजोर हो, जिसके अंदर इच्छाएं हो। जिसके अंदर इच्छाएं नहीं है वो तो है ना बिना साधनों के भी आनंद में रह सकता है। कहते कि एक बार दो दोस्त और बचपन से साथ पढ़े, लेकिन बड़े होते होते दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। और जब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और एक तो गांव में ही रह गए और अपनी एक दुकान चलाता, एक घर है, एक दुकान है और आनंद से जी रहा है। लेकिन जो दूसरा दोस्त था उसने पहले शहर में काम किया, अपना नाम बनाया, अपनी कंपनी बनाई, फिर विदेश में कंपनियां डाली, है ना। और ऐसा करते करते जीवन के 60 साल की उम्र तक उसने बहुत मेहनत कर डाली। और उसको लगा कि अब तो मैं अपने गांव में भी एक डाल लूं। और गांव में भी उसने एक मॉल खोला और उसको पता चला कि अरे मेरा दोस्त तो यहीं पर है। और मिलने गया, और जब दोस्त को देखता है कि एक छोटी सी दुकान है ना, तो देखता है कि अरे इसने तो जीवन में कुछ नहीं किया। क्योंकि आप मानते किससे हो? जीवन में कुछ किया नहीं किया, आपके मापदंड क्या है ना? भगवान के मापदंड अलग है और हमारे मापदंड अलग है। और उसने दोस्त को लेकर गया, बोले चल तू आज तू मेरे साथ चल, मैं तुझे बताता हूं मैंने क्या क्या किया इतने साल में, है ना। और लेके जाता उतना बड़ा मॉल बताता है, पूरा मॉल घुमाता है। और जब पूरा मॉल घूमता है और बोलता है तुझे जो चाहिए यहां से ले, क्योंकि मैं तुझे भेंट करना चाहता हूं कुछ। दोस्त पूरा घूमता है, वो बोलता है ये ले ले, तू ये ले ले, कुछ तो ले मेरे से, है ना। और दोस्त पूरा घूम के नीचे आ जाता है और वो देखता है कि है ना, अरे तू कुछ तो ले मेरे से। बोले ठीक है, पहले तू मेरे से ले फिर मैं तेरे से लूंगा। बोले चल तू मुझे दे दे। और वो लेके जाता है एक मेडिकल में, और वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ रहती है मेडिकल में। बोलता बता कौन सी दूँ, लाल पीली नीली तो पागल हो गया तू? बोले क्यों, क्या हो गया? कुछ तो ले तू मेरे से, फिर मैं भी तेरे से लूंगा। अरे बोले मैं बीमार थोड़ी हूँ जो ये गोलियां लूं ना। बोले अरे लेकिन ऐसे ही ले ले, बीमार नहीं है तो भी। बोले तू क्या हो गया, तू उम्र से सठिया तो नहीं गया है कोई बीमार नहीं है तो गोली लेता है क्या? तो बोलते वैसे ही मैं भी इतना बीमार नहीं हूं।
और मुझे तो लगा इस संसार में कितने बीमार लोग हैं कि जिनको है ना जीने के लिए ना बेचारों को इतनी इतनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इतनी इतनी अपेक्षाएं, इतनी इतनी इच्छाएं। और मुझे तो देखकर तेरे मॉल में बहुत आनंद आया कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर ये इच्छाएं नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना आनंद में हूँ। और मैं तुझे देखता हूँ, तुझे मुझे लगता है कि तू कितना दुखी है। सही में अपने को भगवान दुखी दिखेंगे कभी रास्ते पे मिल गए तो क्योंकि बहुत मुश्किल है सच्चे सुख को देख पाना। और इसलिए हम देखें, हमको अमीर कौन लगता है? भिखारी की क्या पहचान? जिसकी जितनी ज़्यादा इच्छा है वो उतना बड़ा भिखारी है, और जिसकी जितनी कम इच्छा है वो उतना कम भिखारी है, और जिसकी इच्छाएं नहीं है उसी को तो भगवान बोलते हैं। अपन किस कैटेगरी में है? अपन थोड़ा सा देखें, हमको उसको देखकर किस तरीके के भाव आते हैं। कौन ज़्यादा सुखी, कौन ज़्यादा दुखी, किसको ज़्यादा सामग्री की जरूरत पड़ती है? भाई एक व्यक्ति का 3 मंजिल का मकान है, एक बहन का 2 कमरे का, कौन अमीर? हाँ, 3 मंजिल वाला कि 2 कमरे वाला? सच में वो 3 मंजिल वाले की कभी हालत देखते हैं ना, क्योंकि एक घर में मैं गया था तो एक बहन सामने दिखी ना, और शायद कुछ साफ सफाई कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा मालकिन है क्या? बोले मार साहब मैं ही मालकिन हूँ अच्छा, बोला मिच्छा में दुकड़ा हूँ बोले मारा साहब 3 दिन से काम वाली बाई नहीं आई है और इसलिए क्या पूरा घर का काम है ना मेरे पे आ गया है। मतलब व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, सोच से ही परे नहीं कि आज है ना व्यक्ति तो घटते जा रहे हैं और हम देखते घर बड़े होते जा रहे हैं, जबकि ये सोच ही नहीं रहे ये कर क्यों रहे। लेकिन इच्छाएं व्यक्ति से हर मूर्खता कराएगी, इच्छाएं व्यक्ति से हर गलती कराएगी। और एक चीज़ है, अब तो हमको भिखारीपना भी नहीं लगता है, मांग भी नहीं लगती है। आजकल भिखारी भी अधिकार से मांगते हैं, आपको पता है हाँ, वो भी बोलते हैं सेठ देना पड़ेगा इतना क्योंकि ट्रेड बदला है। ऐसे ही हम भी देखें, आज हमारी भी यही चक्कर चल रहा है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ देने का आनंद लेना सीखो। और लेने में आनंद किसको आता है? लेने में आनंद भिखारी को आता है और देने में आनंद भगवान को आता है और इसलिए हमको देखना है, अगर देने में आनंद आए तो बोलना मैं भगवान आत्मा हूँ, है ना और लेने में आनंद आए तो बोलना मैं भिखारी आत्मा हूँ क्योंकि इसी से तो पता चलेगा, हमारी प्रवृत्ति तो बताएगी, हमारा आनंद तो बताएगा कि हम भीतर से क्या है ना। भीतर से पूर्णता लगेगी तो कुछ मांग ही नहीं रहेगी, और भीतर से कमी लगेगी तो मांग आप चाहकर भी है ना रोक नहीं पाओगे। और इसलिए क्या हो सकता है कि हम तो क्या करें, देना तो सीखें। और इसलिए बोलते कलाई की पूजा करें, तब एक ही चिंतन करें, भगवान आपने जब जिसने जितना मांगा, जो मांगा आपने दिया, मुझे भी वो सामर्थ्य दे, मैं देना सीखूं। क्योंकि जो दे पाएगा, और जितना देते हैं ना बोलते उतना ही तो व्यक्ति साथ लेकर जाता है। और इसलिए बोलते भगवान ने तो क्या करा, कर्म भी बांट दिए, है ना। भैया जिसका जो है वो लेकर जाओ, क्योंकि मुझे तो कहाँ से जीना है, मुझे तो आनंद से जीना है। एक श्रावक जी आए और बहुत ही कंजूस, क्योंकि बहुत ही भिखारी, है ना, और कंजूस थे और दुखी भी थे। कंजूस व्यक्ति सुखी हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। और उन्होंने बोला महाराज साहब, मतलब मैं भी दान देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे से छूटता नहीं है बिल्कुल भी। बोला आप सही में छूटना, क्योंकि 3 बेटे हैं, तीनों बेटे उनके साथ नहीं रहते। क्यों नहीं रहते उनके साथ? बेटे भी पैसा खर्च किए तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है उनको पता चल जाता तो 3-3 दिन बीमार हो जाते हो अगर बेटों ने खर्चा किया तो। इसलिए तीनों बेटे हैं, लमसम काम है, लेकिन सब अलग रहते हैं, कोई पिताजी के साथ नहीं रहता है, और दोनों श्रावक श्राविका अपना जीते हैं। बोले महाराज साहब सब समझ में आ रहा है। बोला आप सच में देना चाहता हूँ? बोले महाराज साहब मुझे भी पता है, कोई लेकर ऊपर थोड़ी जाऊंगा मैं, मुझे भी पता है, लेकिन नहीं छूटता मेरे से। बोला अगर आप एक अभ्यास करो, क्योंकि मेरा एक विश्वास है, जो व्यक्ति बार बार सोचता है, बार बार बोलता है, वो चीज़ वो कर देता है, तो आप भी एक ट्राई करो ना। बोले महाराज साहब क्या करना बताओ? मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे देना है अब, क्योंकि ना इज्जत है ना कुछ है। क्योंकि इज्जत तो किसकी होती है? देने वालों की तो इज्जत रहती है। इतना सब होकर भी कोई इज्जत नहीं है मेरी। चलो ठीक है, इज्जत के लिए कर लो आप। और उनको बोला रोज भगवान की कलाई की पूजा करना,
और इतना ही बोलना, भगवान आपने जिसने जब जो मांगा, जितना मांगा आपने दिया, मेरे हाथों में भी वो सामर्थ्य दो, जब जो जितना जैसा मांगे मैं उसको दे सकूं। और उनसे बोला, थोड़ा पैसा खर्चा करने की आपकी ताकत है? 10, 20, 50 रुपए। बोले हमारे साथ 10 रुपये रोज कर दूंगा। बोला चलो कोई बात नहीं। व्यक्ति 10 पे तो आया, और 10 पे आया तो एक दिन 1000 पर भी जा सकता है, लाख पर भी जा सकता है। 10 रुपये रोज कर दूंगा। मैं बोला जो करना उसका, लेकिन 10 रुपये कंपलसरी है आपको, कि चाहे गाय को घास खिलाए, कुत्ते को बिस्किट खिलाए, या भूखे को भोजन कराए। और जब हम अगली बार मिले और अगली बार उनसे है ना, मतलब पूछा कि आपका चल रहा है? बोले नहीं हमारा सब बंद हो गया। बोला बंद क्यों हो गया? बोले हमारा से इतनी बड़ी दुर्घटना घटी मेरे जीवन में कि उस दिन से सब छूट गया। बोला ऐसा क्या घट गया कि छूट गई आपसे पूजा? बोले नहीं पूजा नहीं छूटी, वो बोलना छूट गया। बोले जब पूजा नहीं छूटी तो बोलने में समय कितना लगना है? बोले महाराज साहब वही तो घटना बताता हूँ आपको। बोला बताओ तो सही, क्या दिक्कत है आपको? बोले महाराज साहब संघ वाले आए हुए थे, घर में आए थे उस दिन, और उसी दिन मेरे जो दुकान की किराया उसका पेमेंट आया हुआ था, और संघ वालों ने कोई निर्माण कार्य के लिए बोला कि 1 लाख रुपए आपको देना ही पड़ेगा, और मैंने उनको निकाल कर 1 लाख दे दिया। और जैसे ही वो बाहर निकले मेरा तो बीपी शुगर सब बिगड़ गए। 1 लाख दे दिया मैंने। मुझे लगा मैंने क्या कर डाला। बोले चेक देता तो मैं कैंसिल करवा देता, लेकिन क्या है कैश ही था, आया था, और जब कैश ही दे डाला, और मुझे पता अब जाऊंगा भी तो वो लोग देने वाले तो है नहीं मुझे। लेकिन 3 दिन तक मैं बीमार रहा। मतलब जिंदा हूं ये परमात्मा की कृपा मानता हूं। और लगता है कि अगली बार ऐसी घटना घटे तो हो जाएगा राम नाम। और इसलिए उस दिन से मैंने ना कलाई की पूजा बंद कर दी महाराज साहब। बाकी पूरी करता हूं, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है मेरे में कि मैं क्या कर सकूं, इतना दान दे सकूं। 5,000 10,000 तक तो बहुत था, 1 लाख मेरे लिए बस से बाहर है। क्यों दे पाए वो? क्योंकि रोज बोलते गए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रोज बोलना तो चालू करो आप। सहयोग की भावना आज इतनी कम हो गई अपने यहां पर कि सही में मतलब कोई साधर्मिक भी आ जाए ना तो ऐसा लगता कहां आ गए ये, अब काम करना पड़ेगा, अब जिमाना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते ना हमारे यहाँ पर साधर्मिक भक्ति का सबसे ज्यादा महत्व था, लेकिन हालत ऐसी है, मेहमान आए हैं महाराज के पास, श्रावक जी को पता भी चल गया, श्रावक जी देख भी रहे, लेकिन ये नहीं बोल पा रहे कि घर चलो जिमने के लिए। क्योंकि बोले तो कैसे बोले, क्योंकि घर में पता है कि अगर लेकर चले गया तो शायद और घर की है ना इज्जत ही खत्म होगी। क्योंकि आज देखे ना हम कितने हैं ना, लेने में तो सब एक्सपर्ट हो गए। सोचिए जीवन है तो हम सब आ रहे हैं, लेकिन जिमाने की बारी आ रही है। और तो और धीरे धीरे ना हम देखते कि ऐसे होते गए कि हमको मांगने में भी है ना मजा आने लग गया। ये लगता ही नहीं कि मांगना क्या है। और सही में बोलते ना, मांगते ना तो इज्जत नहीं रहती है, जब नहीं मांगते ना तभी इज्जत बढ़ती है। क्योंकि एक श्रावक जी से चर्चा चली ऐसी, और उन्होंने भी सोच लिया अब तो मांगना नहीं है मुझे। और उस दिन घर पर जिमने गए, और जिमने गए, श्राविका जी ने 2 फलके रखे, उन्होंने 2 फलके खाए, और 2 फलके खाए और देखा 1-2 मिनट नहीं हुआ कुछ, उन्होंने बचा हुआ खाया, हाथ धोया, दुकान चले गए। अब श्राविका जी को लगा अरे ये क्या हुआ, ये रोज 4 फलके खाते, आज 2 ही क्यों खाए। फिर वापस से ना दोपहर में भी ऐसे ही हुआ, और दोपहर में भी ऐसा हुआ, अगले दिन भी हुआ। बोली हो क्या रहा है? तो श्राविका जी ने अपने CID लगाए कि गड़बड़ क्या है, कि मांग ही नहीं रहे मेरे से। 2 फलके दिए थे, आज 3 फलके दिए, 3 फलके खा के चले गए। और उनको जब पूरी बात पता चली कि श्रावक जी ने तो ले लिया है कि अब मांगना नहीं है, देंगे तो ले लूंगा और खा लूंगा, लेकिन मांग कर तो नहीं खाना है। और उसके बाद तो श्राविका जी अब क्या करने लग गए, उनको बिठा के खिलाने लग गए ना। तो आके बोलते महाराज साहब सही में अब लग रहा हूं, अब लगता है कि खा रहा हूं। क्योंकि पहले ना मैं 2 बार फलके बोलता तो चिल्ला के बोलती ला रही हूं ना। और अब तो थाली में फलका खत्म होता है कि श्राविका जी बोलते 1 ले लो और हमारे साथ 4 खाता था, 5 खा रहा हूं रोज। लगता है कुछ तो आंख को लग रहा है अब, है ना, थोड़ा मोटा भी हो गया हूं। क्योंकि अभी तक कभी बैठे ही नहीं थे, क्योंकि वो किचन में रहते हैं
और क्या है कि मुझे 2 बार बोलना पड़ता, फिर वो लाकर 1-2 फल के रख के जाते थे। मतलब लगता है कि सही में कि मांगते हैं तब कोई वैल्यू नहीं है, नहीं मांगो ना तो उसी को क्या होता है, सब सम्मान से कोई भोजन भी कराता है। मैं सच बोल रहा हूँ, मांगने वाले को कभी भी है ना जस्ट नहीं मिल सकता, लेकिन आज तो है ना इसको आप लोग फैशन बनाते जा रहे हो। सही में आप लोगों को कई बार ऐसा लगता है हमारी शर्म इज्जत सब कहाँ चले गई। क्योंकि कई बार देखते हैं, आप सोचे ना कोई आपको भोजन के लिए बुलाए और घर में बुलाने के बाद क्या बोले, वो वहाँ पे प्लेट रखी है, वहाँ भोजन रखा है और खा लीजिए, या नौकर को बोले ये इनको खिला दो। आप जाना पसंद करोगे उनके घर में? हाँ, क्यों? हाँ, सम्मान ही नहीं दिया, कैसे जा सकते हैं? लेकिन वही शादी ब्याह में क्या करते हो आप लोग, प्लेट लेके लाइन में लगते हो और फिर भी शर्म नहीं आती आप लोगों को। सोचो वो आपको जब इज्जत से बुलाया है तो इज्जत से बिठाकर तो जिमाए, लेकिन आप खुद प्लेट लेते हो, फिर लाइन में लगते हो, और पुरस्दारी भी कौन करता है? हाँ, वो आदमी करता है। और फिर भी आपको है ना चेहरे पर इतनी प्रसन्नता दिखती है कि पूछो मत। 300 आइटम्स थे है ना, अटपटा नहीं लगता आप लोगों को? पहले तो अपने शास्त्रों में बताया गया खड़े खड़े कौन खाता है, तो ये मूर्ख के लक्षण बताए या पशु के लक्षण बताए। लेकिन हमको क्या है, हाँ सब जो करते हैं ना वो चीज हमको क्या है, हाँ वो चीज हमको भी गलत लगना बंद हो जाता है। सब जहां मांगते हैं ना वहां पर वो चीज हमको गलत लगना बंद हो जाती है। लेकिन आप सोचिए आपकी इज्जत नहीं उतरी वहां पर कुछ, कि आपको उन्होंने इतने मनवार से बुलाया और उसके बाद आपको प्लेट लेना है खुद ही, और लाइन में भी लगना है। लाइन में लगना वो भी खाना खाने के लिए। कौन लगते हैं लाइन में खाना खाने के लिए? अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है? भिखारी अरे भिखारी तो लाइन में लगेगा, थोड़ी भी इज्जत है। और जब मैं वहां ट्रस्टियों को भी देखता हूं तो लगता है हे परमात्मा क्या जमाना आ गया है कि है ना, मतलब मांगने में भी वो लेवल की शर्म नहीं आ पा रही। और इसलिए कई बार तो वो लगता है कि इज्जत हमने बेच डाली, और इसलिए है ना उसके बाद भी सब हंसते रहते हैं। किसी की ये हिम्मत नहीं होती कि उठ के पचकान ले लूं कि आज के बाद भिखारी जैसे कभी नहीं खाऊंगा। हो सकती है किसी की हिम्मत यहां पर? हाँ? सब इतने शांत हो गए। ऐसे मांग के खाने का भी एक अलग ही आनंद है ना, क्या? सच में कई बार बच्चों को समझाए ना तो बच्चे मान जाते हैं, लेकिन बड़ों को समझाना बहुत मुश्किल है। बच्चों को ऐसे ही समझाए, चर्चा चली कि देखो रास्ते पे कटोरा लेकर कौन खाता है? भिखारी खाता है। तो कम से कम आप रास्ते, बोले मार साहब रास्ते पे कटोरा लेकर नहीं खाते। बोला देखो नहीं खाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन खा रहे हैं क्योंकि आज हमको वो चीजें शर्म, एक अच्छे कुल के व्यक्ति को इस तरीके का व्यवहार बहुत अलग ही लगता है। सोचिए एक जगह जा रहे थे और क्या देखा कि अच्छे अच्छे सूटेड बूटेड लोग भी है ना कटोरा लेके खड़े। लगा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, क्योंकि ऐसे कैसे इतना कौन सा दानदाता है कि जिसके काम ने। और या तो आजकल भिखारी भी क्या हो गए, हाँ बोलते मार साहब भिखारी भी BMW से आते हैं क्योंकि अब उनका भी स्टेटस बढ़ गया है, मांगने का वो बढ़ गया है और इसलिए जितनी बड़े उससे आए उतना ज्यादा देना पड़ता है। तो यहां पर भी है ना लगा कि कौन दाता होगा जिसके सामने व्यक्ति इज्जत भूलकर भी कटोरा लेकर पड़ा है। और जब आगे जाके देखे तो देखे कि वो तो गुपचुप वाला है और वो सही में गुपचुप वाले का चेहरा देखा कि वो भिखारी को जैसे देते वैसे दे रहा था। हाँ पीछे हटो, लो पीछे हटो। तो ये तो क्या कर रहा है? और वो बोल रहे भैया मेरे को पहले देना। और बाद में वो एक परिचित दिख गए दूर से, वो तो छुप गए थे उस समय। मैं उनको बोला आप क्या कर रहे थे? बोले महाराज साहब वहां बहुत टेस्टी मिलता है। मतलब थोड़ी तो इज्जत रखो आप अपनी, है ना। कि बोल रहे भैया मेरे को पहले देना क्या बचा रखा आप लोगों ने इज्जत, बताओ ना। हाँ अरे इतना तो कर लो कि रास्ते पे कटोरा लेकर तो खड़े नहीं होंगे। ले सकते हो इतने पचकान आप लोग, बच्चे तो ले लेते हैं कि क्या। बोले हमारा सा टेस्ट वहीं पर आता है मतलब रास्ते पर खड़े खड़े रहकर खाने में, है ना। अच्छा वो घर पर लाकर खाने में क्या दिक्कत है?
सही में हमको तो कभी नहीं पसंद था कि हम रास्ते पर खड़े रहकर खाएं। कैसे एक अच्छे परिवार का बच्चा, और सोचिए वहाँ हर लेवल के लोग आते हैं, कैसी हमारी बहनें वहाँ पर खड़े रह के खा सकती है। लेकिन क्या होता है, जब सब करने लग जाते हैं ना, तो हमको वो चीज़ गलत लगना बंद हो जाती। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, हम आपको प्रवचन क्या सुनाएं, आप एक भी दोष छोड़ने राजी नहीं हो, है ना, आप अपना भिखारी पन्ना भी छोड़ने राजी नहीं हो तो फिर कैसे काम होगा आगे। बोला कोई दिक्कत नहीं, क्या आप ये पूजा भाव से कर सकते हो क्या, कि भगवान देना सीखूं और मांगना बंद हो मेरा, कि मिले तो ठीक और नहीं मिले तो भी ठीक। और बोलते वही तो राजा है। बोले विचक्षण श्री जी महाराज साहब का तो यही था, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और इस नारे ने उनको बोला, आखिरी में जिता दिया। सोचिए इलाज करने की भी भावना नहीं रही। क्यों नहीं रही, वो समाधि थी, है ना, और वो समाधि जिसके पास है वही तो सिद्ध बनता है, क्योंकि समाधि आएगी तब तो सिद्धपना आएगा। बताइए क्या छोड़ सकते हो आप लोग। बच्चों को तो हम एक क्लास ही लेते हैं हफ्ते में, आपको एक हफ्ता क्लास लेते हैं पूरी, और एक एक घंटे की लेते हैं। इतना हो सकता है कि रास्ते पे खड़े रहकर नहीं खाओगे। कितने लोग ऐसे राजी हो सकते हैं। हाँ। बस एक श्रवण भैया ही हाथ उठा रहे हैं 2-3। रास्ते पे होकर क्यों खाएं अपन, अरे घर में लाके खा लो। क्योंकि ये कल्चर ने क्या देखा देखी इतने बढ़ा दिया कि पूछो मत। अभी शादी ब्याह का नहीं बोलूंगा, क्योंकि पता है घर में नहीं बनता है उस दिन, क्या करें लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। क्योंकि अगर हम, है ना, ये छोटी छोटी चीजें भी नहीं छोड़ें, क्योंकि आज इसका कल्चर बढ़ रहा है, और ये कल्चर के पीछे हम उसको गलत मानना छोड़ दिए। और पहले तो, है ना, सोचिए वो इतना सा बच्चा हरिश्चंद्र राजा का 3 दिन से भूखा है, और देव आता है परीक्षा लेने के लिए और लड्डू लेकर आता है, और लड्डू की ऐसी सुगंध कि शायद भूख, पेट भी भरा होना तो भूख लग जाए, इतनी सुगंध। और उसके बाद भी उसने क्या किया, वो 6 साल का बच्चा बोलता है कि नहीं, हम लोग, है ना, मांग कर नहीं खाते हैं। क्या उसका खुमारी, क्या उसका अभिमान, क्या उसका स्वाभिमान। मुझे लगता है हम में कोई स्वाभिमान नाम की चीज रही क्या। और इसलिए धीरे धीरे ना हमारे परिवार तो हटते गए, क्योंकि गरज ही नहीं है ना, कैटरर्स को दो। क्योंकि अब हमारे, पहले तो पूरा गांव जिमाता था, पूरे गांव के दामाद रहते थे, पूरा गांव मनवार करता था। हम धीरे धीरे वो संस्कृति, ये विदेशों में इसलिए बफे सिस्टम था क्योंकि वहां पे परिवार ही नहीं है, तो किसको बोलेंगे कि शादी में आकर क्या करें, सहयोग दें। लेकिन भारत में तो परिवार व्यवस्था रही, जहाँ के आजकल तो, है ना, धार्मिक आयोजन में भी बिठा के खिलाने के लिए, है ना, कोई राजी नहीं है। लेकिन क्या खड़े खड़े अपनी संस्कृति में खाया जा सकता है। इतनी छोटी छोटी चीजें भी हम बदलने राजी नहीं है, कहाँ पूरे व्यक्तित्व को बदल लेंगे हम। कितना पूजा, कितना सेवा कर लोगे कि आप लोग ऊपर बढ़ जाओगे। अरे जो इतनी आसान चीजें थी वो भी आज हमारे जीवन में ना, और जब छूट नहीं रही ना तो ये चीजें बढ़ती जा रही है। आज कितनी ये चीजें बढ़ गई है, और बढ़ने का कारण क्या है, हमको गलत लगना बंद हो गई है। और जो भी चीज हमको गलत लगना बंद हो जाएगी, वो क्या होगा, वो चीज हमारे जीवन में आ जाएगी। और जब एक बार आ जाती ना गलत चीज, फिर हम छोड़ नहीं पाते। इसलिए आज बहुत सारी गलत चीजें हमको गलत ही नहीं लगती, इसलिए आ गई है। इसलिए हो सके तो इतनी पूजा करें कि वो श्रावक जी ने तो पूजा छोड़ दी, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कर सकूं। लेकिन सच में उदारता आएगी तो उदारता के उतनी संपत्ति भी आएगी कि आप दे सको। और भगवान ने यथाशक्ति ही देने बोला है, ऐसा नहीं कि सब कुछ दे देने बोला है। तो इसलिए क्या करना, जब भी कलाई की पूजा करो, एक बार तो भगवान को बोलो, आपने जैसे बांटा वैसे बांटने का सामर्थ्य मुझे भी मिले, मैं भी दे सकूं। फिर आती है कंधे की पूजा। कंधे की पूजा में चिंतन करते हैं, भगवान आपने भी जीवन में मेहनत की, मैं भी जीवन में मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि कंधा पुरुषार्थ का प्रतीक है। लेकिन आपने सही मेहनत की, मैं गलत मेहनत कर रहा हूँ। आपने क्या साधना की, क्या मेहनत की, आपने धर्म किया और मैं अधर्म कर रहा हूँ। और धर्म क्या है, पता है हमको धर्म क्या है? अगर एक लाइन में बोलूं ना तो खुद को सुधारना ही धर्म है, और जगत को सुधारने के लिए निकल पड़ना, इसी को क्या बोला, इसी को अधर्म बोला। क्योंकि मैं खुद को तो नहीं सुधार रहा हूं, पत्नी को सुधारना है, बेटे को सुधारना है, बेटी को सुधारना है, और जहां मेरी सुधार की बात आती मेरा ध्यान ही नहीं है। और इसलिए भगवान को बोलते, भगवान मेहनत तो आपने की थी, पुरुषार्थ तो आपने किया था, क्योंकि आपने पूरी आखिरी भाव में पूरी आराधना क्या की भगवान ने। अच्छा, भगवान ने क्या साधना की, बस खुद को सुधारते तो गए
और जितने जितने सुधारते गए उतने उतने सुखी होते गए, और जब भगवान पूरे सुधर गए तब वो भगवान बन गए। इतना ही तो आया ना। हम दिन भर खुद को सुधारने के लिए मेहनत करते कि बिगाड़ने के लिए? मुझे लगता है 30 साल तो बिगाड़ने के लिए मेहनत करते हैं ना, बुरी बुरी आदतें डालो। 30 साल के बाद, क्योंकि 30 साल में मैं देखता हूं बोलना बिगड़ जाता है, चलना बिगड़ जाता है, सोचना बिगड़ जाता है, खाना बिगड़ जाता है ना, संबंध बिगड़ जाते हैं। 30 साल बाद फिर उसमें से 2-4 चीजें सुधारते हो और क्या लगता है हाँ अपन ने बहुत बड़ा काम कर लिया। सोचिए 30 साल में हम अपने परिवार वालों से बोलना भी नहीं सीख पाए, 30 साल में हम अपने परिवार वालों के साथ रहना भी नहीं सीख पाए, तो क्या सीख पाए हम? क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं? और इसलिए अगर आप धर्म कर रहे हो कि नहीं, कैसे चेक करना? सामायिक कर लिया, हो गया ना धर्म? पूजा कर ली, हो गया ना धर्म? अच्छा, सामायिक किसके लिए थी पता है? खुद को सुधारने के लिए। पूजा किस लिए? प्रतिगमन किस लिए? अपने को दोषों को देखकर निकालना, मतलब खुद को। धर्म क्या है? खुद को सुधारना ही धर्म है। इसका मतलब दिन भर में 24 घंटे में आप जितनी देर खुद को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हो उतना देर ही धर्म कर रहे हो। अब हो सकता है वो आप घर में कर रहे हो सकता है मंदिर में कर रहे हो सकता है सामायिक में कर रहे हो। आप देख लो दिन भर में मैंने कितनी देर खुद को सुधारने की मेहनत की है, और जिस दिन आपने खुद को सुधारने की मेहनत नहीं की, दिन भर आपने खुद को बिगाड़ने की मेहनत की है। और खुद को बिगाड़ना ही क्या है? अधर्म बताएगा। अच्छा, कल से 24 घंटे से आज तक आपने कितनी देर खुद को सुधारने के लिए मेहनत की? हाँ, 24 घंटे में, मतलब पिछले 24 घंटे में हमने कोई धर्म किया कि नहीं किया? एकाशना नहीं किया, किसी ने नहीं किया। पूजा किसी ने नहीं की। सामायिक किया कि नहीं किसी ने? हाँ, क्या मतलब? महाराज साहब ने तो मुझे एक लाइन में बताया था, बोले आपको अगर एनालिसिस करना है अपना तो 24 घंटे में यदि आपने आधा घंटा खुद को सुधारने के लिए मेहनत की, हम ये नहीं बोल रहे सुधर ही जाओगे, लेकिन जितनी देर मेहनत की, बोले उतना ही मानना उतनी देर ही धर्म किया हूं मैं। पूजा करते हुए भी जितनी देर खुद को सुधारने के भाव आ रहे हैं कि मैं अपने अंदर उदारता बढ़ाऊं, जितनी देर भाव आ रहा है उसको भी हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे, बोला है ना, कि क्या कर रहे हो आप धर्म कर रहे हो, क्योंकि खुद को सुधारने की प्रक्रिया का नाम ही धर्म है। और भगवान के पूरे भाव देखो तो भगवान ने भाव में किया क्या? खुद को सुधारते गए। जिसने भी साधना की, क्या की? पहले छोटी छोटी बात में, और इसलिए बोला कि अब तो खुद को बिगाड़ूं, ऐसा कोई निमित्त मुझे अपने पास नहीं रखना है, ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना है, ऐसा कोई वाणी का व्यवहार नहीं करना है, ऐसा कुछ भी मन से नहीं सोचना है। इसी को धर्म बोल दिया गया। अच्छा, ये धर्म आप दिन भर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो ना, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम तो जन्मे थे ना, तब से ही क्या हुआ? सुधर कर आए हैं। कौन सुधरा हुआ नहीं है अपने घर में? बाकी जितने भी मेंबर होंगे ना, उन सबको सुधरने की जरूरत है या नहीं है? इसलिए कई बार तो आश्चर्य होता है, इतनी अति हो जाती है कि प्रवचन महाराज से ये कल वापस से देना। मैं बोला क्यों, आज समझ नहीं आया क्या? बोले मुझे आ गया, बहू को नहीं आया ना। क्योंकि सुधरने की जरूरत तो किसको है? हाँ, और इसलिए मैं बोल रहा हूं जो मापदंड ज्ञानियों ने दिए उसको लगाओ। कंधे की पूजा करते हुए बोलते भगवान आज सिर्फ और सिर्फ खुद को सुधारने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर मेरी भाषा अच्छी नहीं तो भाषा सुधारूंगा, व्यवहार अच्छा नहीं तो व्यवहार सुधारूंगा, है ना, मेरा भोजन सही नहीं है तो भोजन सुधारूंगा, मेरा सोचना सही नहीं है तो सोचना सुधारूंगा, लेकिन सुधारूंगा। क्योंकि मैं सुधरूंगा तो मुझे समाधि होगी, और मुझे समाधि होगी तो मैं समाधि बांट पाऊंगा। और इस संसार में बांटने जैसी संपत्ति नहीं है, समाधि है। संपत्ति बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे, संपत्ति बांटने वाले बहुत विरले मिलेंगे। और इसलिए मंदिर है ना, संपत्ति बांटने वालों के नहीं बनाए गए। किसको बांटने वाले के बनाए गए? जिन्होंने सबको समाधि बांटी या समाधि को उपलब्ध होने वाला ज्ञान बांटा, उन्हीं के तो मंदिर बनाए गए ना। तो क्या देख सकते हो, तो अपन एक कागज बना ले अपना, और उसमें सिर्फ रोज देखना है पिछले 24 घंटे में आपने कितनी देर वास्तव में कोई धर्म किया है ना। हाँ, पूजा करनी इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना। कई लोग क्या बोलते हैं, महाराज साहब इतने सालों से पूजा करके ये नहीं सुधरे तो हम क्या करेंगे। ये आप क्या कर रहे हो? दूसरों को गड्ढे में गिरते हुए जो खुद गड्ढे में गिर जाए, उससे बड़ा मूर्ख तो और कोई नहीं है, है ना। कि वो सही नहीं चल पा रहा है, हम तो सही चल सकते हैं ना। हम अपनी दिशा में सही चलें तो हमारा काम हो जाएगा। और इसलिए क्या करना,
मैं बोल रहा हूँ थोड़े थोड़े तो संस्कार सुधारो। अगर किसी को सहयोग दे रहे हो तो कम से कम रिटर्न की अपेक्षा मत रखो, अगर आप राजा हो तो। क्योंकि लेकिन हम तो अभी भिखारी से भी अपेक्षा रखते हैं। अगर वो भिखारी 2 शब्द उल्टे बोल दें तो क्या बोलते हैं, अगली बार से इसको है ना नहीं देना, है ना। 2 तारीफ के बोल दें, हाँ इसको देना, है ना। इसलिए भिखारी को भी समझता है। अच्छा, भिखारी को भी कब देने राजी होते अपन, जब 4 लोग देख रहे हो, है ना। क्योंकि वहां पे भी अपेक्षा कि 4 लोग माने कि मैं कितना उदार हूं। हमारी वृत्तियां देखें, हमारे व्यवहार को देखें, और भगवान से जुड़कर अगर ये नहीं सुधरा तो फिर है ना हम क्या सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पुण्य की कीमत नहीं है, ये समझ के चलो। आपने पुण्य कमा लिया धर्म कर कर तो भी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा। यहां बोलते हैं कि पुण्य कमाने से फायदा नहीं होगा, आपका फायदा किसके होगा, संस्कारों को सुधारने से, अपने को सुधारने से होगा। क्योंकि मैंने एक कुत्ते के बारे में बहुत चर्चा सुनी थी और वो बहुत चर्चाओं का विषय था उस समय ना। आपके भी रहा होगा, मेरे समय तो 8-10 बच्चे कि बोले महाराज साहब क्या ठाट है उस कुत्ते के ना। मान लो अंबानी का ही कुत्ता है, क्योंकि किसी का नाम बताया था, और बोले महाराज साहब पूरा कमरा उसका एसी है, और तो और उसका सोफा है ना लाखों का है, उसका शैम्पू जो है वो कितने कितने हजार का है, सिर्फ शैम्पू। एक बार है ना कटोरे में मुंह डालता है तो कटोरा दूसरी बार में बदल दिया जाता है। उसके है ना कपड़े जो हैं वो कई हजारों के हैं। उन बच्चों से पूछा पुण्य किसका ज्यादा, उस कुत्ते का कि आपका? ऐसे आपका पुण्य ज्यादा है कि उस कुत्ते का पुण्य ज्यादा है? हाँ, किस मामले में? आप घर में काम नहीं करो ना तो देखो फिर सबका मूड क्या होता है। और उस कुत्ते को तो काम ही नहीं करना पड़ता है, आनंद से जी रहा है। आपका पुण्य कैसे ज्यादा? आप 4 दिन काम मत करो, फिर देखो क्या होता है घर में। क्या सब आपका पुण्य ज्यादा कि उस कुत्ते का पुण्य ज्यादा? हाँ, अरे बताओ तो सही जो सच्चाई है। हाँ, क्या सेठिया जी साहब, आपका पुण्य ज्यादा क्या आप हिम्मत से बोल सकते हो? बाकी में तो हिम्मत है नहीं आपका पुण्य ज्यादा कि उस कुत्ते का पुण्य ज्यादा? हाँ, अच्छा कैसे आपका पुण्य ज्यादा, एक्सप्लेन तो करके बताओ। हाँ, किस मामले में पुण्य ज्यादा ये तो बताओ। आप बोलो कि मैं एकाशना कर सकता हूं, वो कुत्ता भी कर सकता है क्योंकि कुत्ता भी है ना 5वें गुंठाने तक जा सकता है। अच्छा, आप ज्यादा बांध रहे हो कि वो कुत्ता ज्यादा बांध रहा है? हाँ, कौन ज्यादा बांध सकता है? अच्छा, पाप के हिसाब से देखते हो क्या पुण्य, कि जो ज्यादा पाप बांध सकता है वही ज्यादा पुण्यशाली? ऐसे ही है ना कुछ सिस्टम। किसका पुण्य ज्यादा बताओ ना जल्दी जल्दी। क्या मेरे पास है ना 5 मिनट बचे हैं हाँ, कैसे ज्यादा ये तो बताओ। हाँ, आप काम नहीं करो तो आपको घर में रहने देंगे ना? 1 महीने का आप पचकान ले लो, घर का काम नहीं करूंगी देखते अपन आपका पुण्य कितना है। क्योंकि वो तो 5 साल से 10 साल से कुछ काम नहीं किया, फिर भी उसकी सेवा चल रही है। आपकी सेवा कौन करेगा, देख लेते अपन। अच्छा, किस मामले में आपका पुण्य ज्यादा? हाँ, अगर आप बच्चों को सहयोग नहीं दो ना तो भी अंतर आ जाएगा, ये मान के चलना कि पापा को तो जिमने को तो छोड़ना चाहिए ना हमको ये तो समझदारी है, सब अंडरस्टैंडिंग में काम चल रहे हैं। किस मामले में पुण्य ज्यादा आपका? एक तो बताओ कोई। हाँ, मुझे पता है उनको छोड़कर कोई बोल भी नहीं पाएगा हाँ, हम मनुष्य बने हैं, है ना, मनुष्य बने आप, है ना, तो मनुष्य बनने से पुण्य हो जाता है ऐसा? हाँ, यहां से मोक्ष जा सकते हैं, तो यहां से तो कोई मोक्ष नहीं जा सकता, आपको भी पता है। अच्छा, मनुष्य ना, पशु भी महाविद्य जा सकता है, कौन बोला नहीं जा सकता है? अच्छा, आप ज्यादा पाप बांध रहे हो कि वो कुत्ता ज्यादा बांध रहा है? तो महाविद्य किसके जाने के चांसेस ज्यादा नहीं, आप थोड़ा तो सोचो। हाँ हाँ, अच्छा क्या प्रयास कर सकते हैं? हाँ,
हाँ, क्या क्या प्रयास आप लोग कर सकते हो? जो जो आप कर सकते हो ना वो भी तो कर सकता है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। आप व्रत ले सकते हो, अनुव्रत, वो भी अनुव्रत ले सकता है, और आप महाव्रत ले सकते हो। एक बात पूछ रहा हूं, ले सकते, ये तो भविष्य हो गया। मैं तो अभी पूछ रहा हूं पुण्य किसका ज्यादा है, भविष्य में पुण्य किसका ज्यादा रहेगा ये थोड़ी पूछ रहा हूं मैं। तो आपसे तो सिर्फ क्या प्रश्न पूछ रहा हूं। चलो कल सोच के आओगे आप लोग, क्या सोच कर आना है कि अंबानी के कुत्ते का पुण्य ज्यादा है कि किसका पुण्य ज्यादा है? आप लोगों का पुण्य ज्यादा है। और कल आप लोगों को प्रूव करना है ना, क्योंकि अंबानी के कुत्ते को तो यही लग रहा है कि किसका पुण्य ज्यादा है। हाँ, अगर उसको बोलना आता ना वो आपके डिबेट में जीत जाता कि बोलता है कि क्या तुम लोगों की इज्जत है घर में, मेरी इज्जत देखो है ना। दो दो सेवक मेरे हाथ के नीचे हैं, और आपके नीचे कोई है, आपका बच्चा भी नहीं है ना, जिसको पाल पोस के, जिस पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी ने 30 लाख, किसी ने 40 लाख, किसी ने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर भी है ना, वो भी नहीं मानता है चलो कल सोच के आओगे आप लोग, क्या सोच के आना है? हाँ हाँ, इतना पचकान दे दूं सोचने के? हाँ नहीं, हम तो बता देंगे, लेकिन आप क्या मानते हो उस पर सब कुछ डिपेंड है ना। ज्ञानियों ने तो सब बताया, लेकिन आपके अंदर बता दो आप। और वर्तमान पुण्य पूछ रहे अपन है ना, भविष्य में होगा या भूतकाल में था वो छोड़ दो। आज यदि वो कुत्ता है आपके सामने और आप हैं, तो पुण्य किसका ज्यादा है, सिर्फ इतना अपने को सोचना है। तो हम प्रयास करें कि हम समझें धर्म क्या है। खुद को सुधारना। जितनी देर आप खुद को सुधारने की, सामायिक में 5 मिनट मेहनत की खुद को सुधारने की, तो ये मानना कि 5 मिनट धर्म किया, क्योंकि सामायिक साधन है, साध्य है खुद को सुधारना। पूजा में यदि 2 मिनट के लिए भाव आए तो बोलना 2 मिनट मारा सा मैंने क्या किया, हाँ खुद को धर्म किया। बाकी ठीक है, इसका ये मतलब नहीं बाकी कभी काम आएगी, लेकिन धर्म तो उतनी देर ही किया जिस दिन आपने खुद को सुधारने की मेहनत की। दूसरा, अगर किसी को सहयोग दो है ना, तो अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जो अपेक्षा रखेगा उसी को भिखारी बोला। भिखारी और सेठ में यही अंतर है, जिसमें अपेक्षा है वो भिखारी है, जिसको कोई अपेक्षा नहीं है उसी को क्या बोल दिया गया, सेठ बोला गया। और हमको सेठ बोलना अच्छा लगता है कि भिखारी बोलना? हाँ, क्या सुनना अच्छा लगता है? सेठ जी आए हैं लेकिन थोड़ा सा सोच लें, क्योंकि शब्द बदलने से वास्तविकता नहीं बदल जाती, ये तो समझ के चले। कोई भिखारी का नाम भी हो सकता है सेठ सिंह लेकिन इससे वो सेठ नहीं बन जाता है। अंदर से सेठ पना है ना, तो उसको बोलेंगे वो सेठ है। अंदर से तो भिखारी पना है और ऊपर से सेठ पना नाम है, तो काम नहीं चल पाएगा। तो आप और मैं प्रयास करें कि क्या करें, रोज हम कम से कम 2 क्षण के लिए तो भी धर्म कर सकें। और सही में दिन भर में 2 क्षण भी धर्म कर लिया ना, तो भी शायद हम तिर जाएंगे। लेकिन वो 2 क्षण हमारे जीवन में कब आएगा, ये तो भगवान की कृपा कब बरसेगी, ये तो वर्तमान योगी बनाएगा। बोलो जिन शासन देव की, बोलिए चारों दादा गुरुदेव की। अक्षय निधि चालू हो रहा है,